बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास की कंप्यूटर बुक या यूनिट 4 करेंगे। यूनिट का नेम है डेटा एंड एनालिसिस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 1, सेलेक्ट द सूटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू से इसका फर्स्ट पार्ट है, डैश इज अ स्ट्रक्चर्ड और परसिस्ट कलेक्शन ऑफ डाटा यूजुअली एसोसिएटेड विद द यूनिक बॉडी ऑफ वर्क। इसमें से जो है कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो है वो डाटा की जो है वो स्ट्रक्चर प्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है, जिसको यूजली आमतौर पर एसोसिएट किया जाता है विद द यूनिक बॉडी ऑफ वर्क के साथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है, इसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी को क्लासरूम में, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स का जो डेटा होता है, सारे स्टूडेंट का डेटा, उसको डेटाबेस कहा जाता है, ठीक है। उसमें भी हर स्टूडेंट को जो है वो कुछ जो यूनिक डेटा होता है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, उसकी एज और उसकी क्लास, ठीक है, तो वो दूसरे स्टूडेंट से यूनिक होता है। तो उस तरह का जो डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो जो होता है वो उसको हम डेटा सेट कहते हैं। Second, it refers to the process of carefully examining and studying data to identify pattern, draw conclusion और make the data meaningful. अब इनमें से जो है ये जो ऑप्शन है इनमें से बताने के किस में जो है वो डेटा को केयरफुली जो है उसको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, उसको चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है, उस पर स्टडी की जाती है और फिर कोई पैटर्न जब आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर लास्ट में इन सब चीज़ों को देखते हुए कंक्लूजन निकाला जाता है और डिसीजन लिया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो है वो डेटा को एग्जामिन करने के बाद कंक्लूजन निकाला जाता है और डिसीजन लिया जाता है। थर्ड है, द डैश इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू यूज ऑफ कॉमन चार्ट्स, प्लॉट्स, इन्फोग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। अच्छा, इनमें से जो है कौन सा टर्म्स है जिसमें जो डाटा को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसमें चार्ट्स वगैरह, प्लॉट्स वगैरह, जो इस तरह के जो ग्राफ्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में क्या होता है, डेटा को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग चार्ट्स, प्लॉट्स एंड इन्फोग्राफिक्स वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला, डैश इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विद एम्फसाइज ऑन द सिमुलेशन और इमिटेशंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन बिहेवियर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है इनमें से जो 4 पार्ट्स हैं इनमें से कौन सी टर्म्स ऐसी है जो मशीन लर्निंग की सबसेट है, ठीक है, जिसको जो है वो जिसको जो है जिसमें जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हुए जो है वो ह्यूमन ब्रेन्स को जो है उस पर सिमुलेशन को जो एम्फसाइज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है कि जो भी साबी नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल साबी नेटवर्क्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए जो ह्यूमन ब्रेन्स की जो है उसको उसके जो सिमुलेशंस होते हैं उसको उस पर जो है एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 वाला, डैश इज द यूज ऑफ डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। अब कौन सा जो एनालिसिस है जिसमें जो है डेटा को जो है वो उसमें जो हिस्टोरिकल डाटा को जो है यूज़ करते हुए फ्यूचर की जो प्रिडिक्शन होती है वो देखी जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, जो तारीखी डाटा होता है, मीन्स के किसी भी पर्सन का, तो वो देखते हुए क्या किया जाता है, उसके जो फ्यूचर की जो प्रिडिक्शन होती है कि मुस्तकबिल में उसके साथ क्या होने वाला है, इस तरह की जो प्रिडिक्शन होती है वो की जाती है। नेक्स्ट है, डैश इज द फास्ट रेट एट विच डेटा इज रिसीव्ड एंड कलेक्टेड ऑन। अच्छा, इनमें से कौन से जो है कौन सी टर्म्स है जिसमें जो डाटा को फास्ट रेट ऑफ डाटा होता है, ठीक है, और उसमें जो है वो डाटा जैसे रिसीव होता है उसको रिसीव करके उस पर एक्शन हो जाता है, परफॉर्म। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी जो है किसी भी चीज़ की स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो ये फास्ट रेट ऑफ डाटा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो है वो डाटा जनरेट होता है उसको रिसीव किया जाता है और उस पर एक्शन होता है। Part 7 includes dash includes the data which can only take certain values and cannot be further subdivided into smaller units. अब इसमें से कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि एक सर्टेन वैल्यूज है वो डाटा की जिसमें इंक्लूड होती है, ठीक है, सर्टेन वैल्यू ऑफ डाटा होता है, ठीक है, और उसको जो मजीद स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्रीट डाटा, ठीक है। अब डिस्क्रीट डाटा ऐसा डाटा होता है, ठीक है, जिसमें जो एक सर्टेन वैल्यूज ऑफ डाटा की होती है जिसको मजीद जो है वो स्मॉलर या सब जो है स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस एग्जांपल में आ जाता है कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो वो 10 ही रहेंगे, हम उनको मजीद जो है वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते उस डाटा को, ठीक है। अच्छा, इसका पार्ट हिट है, डैश इज लिमिटेशन ऑफ बिग डाटा। जो है लिमिटेशन ऑफ बिग डाटा क्या है, ठीक है, बिग डाटा की जो लिमिटेशन होती है वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल सच एज सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड एंड न्यूट्रल आर एग्जांपल ऑफ डैश डाटा टाइप। अच्छा, इनमें से कौन सी डाटा टाइप है जिसमें जो है वो जो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल देखा जाता है, मीन्स की लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखी जाती है कि वो सेटिस्फाई है या डिससेटिस्फाई है, वो न्यूट्रल है, ठीक है।
तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नहीं है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा में जो है वो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल देखा जाता है कि वो आया सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है या न्यूट्रल है। पार्ट 10 है डैश इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। अच्छा, इनमें से कौन सा जो मेथड है जिसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिविजुअली कलेक्ट की जाती है। ये सर्वे जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन सर्वे है। ठीक है, सर्वे में क्या होता है कि इंडिविजुअली जो है वो हर एक की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब आपने देखो कि आप लोगों के घरों में जो है वो मरदमशुमारी के लिए जो आते हैं, ठीक है, वो भी एक सर्वे कर रहे होते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअली हर घर में जा के जो है वो वहाँ पे उनका डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक सर्वे होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो गए यूनिट 4 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।